कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद एक नया ब्लॉग बना रहे हैं। आपको नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का जो करवा चौथ का दिन है, सुबह के 10:20 हुए हैं। तो प्रभात सुबह की सभी को नमस्ते। हम आपको अपने घर के ऊपर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी फुलवारी लगा रखी है, आपको दिखाते हैं। ये हमारे घर की फुलवारी है। इधर देखो, ये मैंने पौधे हमारी पत्नी जी ने लगा रखे हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों, हमारी पत्नी जी पूजा की तैयारी कर रही है। तो हमारे मंदिर में आदि श्याम जी, हमारे लल्ला जी, कृष्ण जी, हमारी गायत्री माता जी और सभी देवी देवता। और ये करुआ है जो आज शाम को इसकी पूजा होगी। करवा चौथ है आज, तो पूजा की तैयारी में लग रही है। ये हम आज शाम को गोभी बनाई जाएगी करवा चौथ के दिन। यहाँ सभी जगह गोभी बनाई जाती है, गोभी बनाई जाएगी। अब हम आपको दुकान पे लिए चलते हैं, दुकान पर आपको वीडियो दिखाएंगे। ये हमारी घर की वीडियो थी, ये हमारा घर आपने देखे हो। तो अब दुकान पे चलते हैं, दुकान की वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये हमारी दुकान, कपड़ों की दुकान। पानी ठंडा और नमकीन वगैरह, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी की दुकान है ये। शंकर होटल के बाहर ये हमारी कचौड़ी होती और चावलों की। ताजी कचौड़ी। बिलासपुर रोड पर ये रामपुर रोड है, इधर बाजपुर रोड सीधा नहीं निकाल रहा था। यहाँ पर आए और ताजी कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, दही और चटनी के साथ। देखिए हमारी दुकान।
सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। अब आगे दिखाएंगे आपको शाम का करवा चौथ का। पूजा पाठ की वीडियो दिखाएंगे आपको। बुरी हाल हुई होगी, चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो भाइयों ने एक उपाय निकाला। एक ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद बनाकर वट वृक्ष पर जाकर बैठ गए। अब बाकी भाइयों ने नकली चाँद अपनी बहन को दिखाया और कहा कि देखो बहन, चाँद निकल आया है, तुम अर्घ दे लो और हमारे साथ भोजन कर लो। बहन ने जब चाँद को देखा तो भागी भागी भाभियों के पास गई। कहने लगी, भाभी चलो चाँद उग आया है और अर्घ दे लें। तो भाभियाँ बोली, ननद जी तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात में उगेगा। अब बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा, बेटी रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ बांध कर उसे कुछ रुपये दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसे मिलता उसने यही आशीष दी, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। अब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तो सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है, जा उसकी सेवा कर। वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने बासी भोजन, बची खुची खुरचन रोटी उसके खाने के लिए भेज दी। इस प्रकार से समय बीतने लगा। बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चाँद उगाने वाली करवा ले ले। जब उसे चौथ माता दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि बेटी पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ आई और चली गई, भूखी करवा ले ले। यह सुनकर और चौथ माता को देखकर वह उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। बोली, है चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब चौथ माता बोली, पापनी, हत्यारिणी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि हे माँ, मुझसे भूल हो गई, उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली निकालकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत देर तक सोया। तो वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करूं। अब उसने चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी चौपड़ खेलने के लिए बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पार से खेलते देखा। प्रिय भक्तों, अब करवा माता की दूसरी कथा का श्रवण करें। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा शुश्रूषा करती, पर कोई भी उससे प्रेम नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते रहते थे। किसी भी तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता, करवा
करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के मायके से कोई भी करवा लेकर नहीं आया। यह देखकर उसकी सास भी उसे खरी खोटी सुनाने लगी। वह यह सुनकर दुखी हुई और घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने दिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो छोटी बहू बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर हैरान हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, तुम जितने दिन चाहो आराम से। और उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर उसे दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। हेलो दोस्तों, करवा चौथ की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सभी दोस्तों के लिए बधाई और शुभकामनाएं। हमारी एक छोटी सी वीडियो करवा चौथ की आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। शुक्रिया। गुड नाइट।